कई सारे लोगों को परेशानी रहती है कि क्या हम जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, जो उस म्यूचुअल फंड का साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या अब वो फंड रिटर्न देना बंद कर देगा? मेरा जवाब हमेशा से यही रहता है कि सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड का साइज देख के इन्वेस्टमेंट एग्जिट नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के साइज के ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करता है। बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर में। अब इसको लेकर मैं आपके लिए मतलब वैल्यू रिसर्च ने रिसर्च की है, डेटा लाया है यहाँ पे, वो मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको डेटा। आज जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स है ना, चाहे हम पराग पारिक की बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, या एचडीएफसी मिड कैप की बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी में, निपॉन की बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, आईसीआईसी की बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, ये सब जो फंड्स है ना, आज से 5 साल भी सबसे बड़े फंड्स थे और आज भी सबसे बड़े फंड है। बस अंतर इतना है, जैसे मैं निपॉन स्मॉल कैप की ही बात कर लेता हूँ। 5 साल पहले 20,000 25,000 करोड़ पे इसका एयूएम था, तो उस टाइम पे ही इसको बहुत बड़ा माना जाता था। आज 50,000 60,000 करोड़ पे एयूएम है तो भी इसको सबसे बड़ा माना जाता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का भी वही सीन है। 5 साल पहले 20 25 30,000 करोड़ एयूएम था तो बहुत बड़ा माना जाता था। आज 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है तो भी बहुत बड़ा माना जाता है। तो आज से 5 साल पहले भी ये बड़े थे, आज से 3 साल पहले भी ये बहुत बड़े थे उस समय के अकॉर्डिंग, और आज के समय के अकॉर्डिंग भी सबसे आज तो सबसे बड़े ही ये यहाँ पे बने बैठे। तो क्या पिछले 5 साल में इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है या नहीं हुई है? इसी से हम आगे का अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है। पिछले 5 सालों में इसने 26.8% का सालाना रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को। 5 सालों में सालाना 26.8%। और इसी टाइम पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न था वो 22.9% था। तो एवरेज रिटर्न से अच्छा रिटर्न इसने बनाकर दिया है अपनी कैटेगरी के अंदर में। और दूसरा, it has beaten its peers 100% of the time based on 5 years daily rolling return। तो अपने पियर्स को डेली रोलिंग रिटर्न्स 5 साल के मामले में 100% 100 में 100 बार बीट किया है। तो आप बताओ, क्या इसके साइज का बड़ा होना इसके लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक बना है या नहीं बना है? इन माय ओपिनियन नहीं बना है, क्योंकि साइज बढ़ा लेकिन परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई। अब कहोगे कि एकदम सबसे ज्यादा एकदम टॉप 1 नंबर पे ही चाहिए हमें फंड, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि एक ही फंड हमेशा टॉप पे रहे। वो तो 6 महीना 1 साल 2 साल में फंड बदलते रहते हैं, हमेशा एक फंड टॉप पे नहीं रहता है। निपॉन स्मॉल कैप फंड की यही हम बात करते हैं तो अगेन लार्जेस्ट फंड हो जाता है अपनी कैटेगरी में। 38.6% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मतलब सालाना रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, और कैटेगरी का रिटर्न रहा है 34.8%। और इसने भी डेली 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के मामले में अपने पियर्स को मतलब अपनी कैटेगरी को 100% ऑफ द टाइम बीट किया है, अपनी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड को रोलिंग रिटर्न के मामले में। तो इसका साइज का बड़ा होना इसके लिए भी नुकसानदायक नहीं बना है पिछले 5 सालों में। थर्ड हमारे पास आता है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। तो मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। पिछले 5 सालों में 32% 32.9 तो ऑलमोस्ट 33% का सालाना रिटर्न इसका रहा है, और एवरेज रिटर्न कैटेगरी का रहा है 30.2% का। तो कैटेगरी से बेहतर रिटर्न है। जब 5 ईयर रोलिंग रिटर्न की बात आती है तो 5 ईयर डेली रोलिंग रिटर्न के मामले में इसने अपने जो पियर्स हैं उसको एवरेजली 80% से बीट किया है। 80% मतलब ऑफ द टाइम बीट किया है, तो बढ़िया है। 80% कोई खराब नंबर है नहीं, खराब रेशियो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लार्ज कैप आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, जो कि पहले ब्लू चिप फंड कहा जाता था। तो लगभग यहाँ पे 69,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है एयूएम। 29.2% का इनका है, 29.2% का पिछले 5 सालों में रिटर्न है इनका, और कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 28% का। तो कैटेगरी को बीट किया है। और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो ये भी फ्लॉलेसली 100% ऑफ द टाइम जो है डेली रोलिंग रिटर्न के मामले में अपनी कैटेगरी को इन्होंने बीट किया है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ये चारों ही जो कैटेगरी है इनमें जो अभी सबसे ज्यादा एयूएम वाले फंड्स हैं
उन्होंने अपनी कैटेगरी के रिटर्न्स को भी बीट किया है पिछले 5 सालों में, प्लस डेली रोलिंग रिटर्न्स के मामले में भी बीट किया है अपनी कैटेगरी को। लार्ज, स्मॉल एंड फ्लेक्सी ने तो 100% ऑफ द टाइम एंड मिड कैप ने 80% ऑफ द टाइम। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा फिर से कि हमें ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। ये देखकर कोई भी डिसीजन अपने माइंड में बायसनेस नहीं बनानी चाहिए कि इस फंड का साइज बढ़ गया है तो ये फंड अच्छा रिटर्न नहीं देगा। यही बातें मैंने आपसे 1 साल पहले भी की थी, यही बात मैंने आपसे 2 साल पहले भी की थी, क्योंकि कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज जो होती है ना वो कभी चेंज नहीं होती है। और मैंने डेटा के साथ फिर से यही बात आपको अभी भी कह दी।